गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योतिका चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मोजे गैलरी एंड मोजे स्टैंड्स फॉर माय आउटस्टैंडिंग जर्नी एक्सपीरियंसेस। आज की वीडियो जो है वो HRTC का ही पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने बस की बुकिंग कैसे करनी है। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर बुकिंग करते टाइम आपको पेमेंट में कोई इशू आ रहा है या टिकट अगर बुक नहीं हो रही है, कई और तरह के भी इशू आपको जो है टिकट बुक करते टाइम आ सकते हैं, तो आज हम उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहिए। गाइस, सबसे पहली क्वेरी आती है कि टिकट के अमाउंट यानी पैसे कट गए हैं बैंक अकाउंट से, पर टिकट जो है वो जनरेट नहीं हुई है। तो इसमें देखिए दो तरह की जो है पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। पहली ये कि आपके जो पैसे हैं वो गेटवे में हैं, अभी वो HRTC अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, उस वजह से आपकी टिकट जनरेट नहीं हुई है। सेकंड हो सकता है कि आपने जिस टाइम जनरेट की थी उसके कुछ टाइम बाद जो है टिकट का अमाउंट HRTC अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, जिस कारण जो है आपकी उस टाइम पे टिकट जनरेट नहीं हुई है। जब आपके पैसे गेटवे में होते हैं तो वो आपको रिफ़ंड हो जाते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में। मतलब अगर वो गेटवे में ही हैं, अभी तक HRTC अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो आ जाते हैं वापस। लेकिन लेटर अगर जो है वो पैसे आपके वापस अकाउंट में रिफ़ंड ना होने की जगह पर HRTC अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर उसका रिफ़ंड प्रोसेस रहता है 7 से 14 वर्किंग डेज़ का। वो HRTC हेडक्वार्टर से रिफ़ंड होते हैं, जिसमें लगभग 14 वर्किंग डेज़ का समय जो है वो रखा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 14 पूरे दिन लग ही जाएंगे, कई बार जो आपका रिफ़ंड है 2, 3, 4 दिन में भी वापस आ जाता है। तो ये तो पहला है कि अगर आपके पैसे अमाउंट जो है वो फंस जाता है। दूसरी बात है, अगर आपने टिकट जिस टाइम जनरेट की है उस टाइम गेटवे में नहीं है पैसे, और जो पैसे हैं वो HRTC अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं, फिर भी अगर आपको टिकट नहीं आई है तो आप जो है उस टिकट को कंफर्म करवा सकते हैं। वो टिकट आप HRTC हेल्पलाइन में नंबर जो है स्क्रीन पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप दोनों, अगर आउट ऑफ HP जो हैं उनके लिए अलग नंबर है, विद इन HP का अलग है, उस पर आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके सेम डे पे, वो 24 आवर के बाद जो है वो कंफर्म नहीं होती है टिकट, वो जो है आपने कॉल उसी टाइम करनी है जिस टाइम आप बुकिंग कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप 30 मिनट के बाद कॉल कर रहे हैं तो उसके बाद अगर वो सीट किसी और ने बुक करवा ली होगी तो इशू हो सकता है, इसलिए आप उसी टाइम कॉल करके अपनी टिकट वहाँ से कन्फर्म करवा सकते हैं। वो आपकी विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है टिकट कन्फर्म करवा देते हैं। पर आपने देखा कि अगर वहाँ पे जो है HRTC अकाउंट में पेमेंट गई ही नहीं है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो जो अमाउंट है आपको 7 to 14 वर्किंग डेज़ में वापस आ जाएगा, अगर वो बाद में HRTC के पास आता है। और अगर नहीं आता है तो ऑब्वियसली वो आपको 24 से 48 घंटे में वापस रिफ़ंड हो जाता है। तो कि 24 घंटे के बाद जो है फिर वो टिकट कंफर्म नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट डे पे जो है ऑटोमेटिकली रिफ़ंड के लिए चला जाता है अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी जो रहती है कि आपको मेल नहीं आती है कि आपकी टिकट तो कंफर्म हो जाती है, आपको टिकट नंबर भी आ जाता है, मैसेज में टिकट नंबर आ जाता है, लेकिन मेल पे जो है आपका PDF नहीं आता है टिकट का। तो ऐसे केसेस में आपने जो है, अगर आपको टिकट नंबर आ गया है तो आप जो है अपने पोर्टल पे ही एक होम पेज में ही एक ऑप्शन रहता है टिकट इंक्वायरी का, मैं स्क्रीन पे उसका डाल दूंगी आपको चेक करने के लिए स्क्रीनशॉट। वहाँ से जो है आप टिकट इंक्वायरी पे जाके अपना टिकट नंबर डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल के अपनी टिकट आपकी शो हो जाती है। उसको चाहें तो आप वहाँ से ही PDF डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, या फिर आप खुद को SMS भी या PDF जो है अपने मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपने अपनी टिकट जब भी कभी बुक करवाई है और उसमें आपका नाम गलत हो गया, आपकी जो है एज गलत हो गई और मोबाइल नंबर गलत डल गया, मेल ID गलत डल गई है, या फिर आपका ऐसा कुछ है कि बोर्डिंग पॉइंट आपने कुछ और डालना था, कुछ और डल गया है, तो ये कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर मॉडिफाई करवाना चाहते हैं तो ये भी HRTC हेल्पलाइन के पास रहता है, राइट। आप वहाँ पे कॉल करके अपनी जो टिकट है उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। जो भी आपने मोबाइल नंबर ऐड करवाना है, मेल ID ऐड करवानी है, नाम अगर गलत हो गया है ठीक करवाना है, अगर कोई ऐसा डिटेल्स आपने अपनी ठीक करवानी है तो वो ठीक हो जाती है। चेंज जो नहीं होता है वो आपका सीट नंबर चेंज नहीं होता है, और साथ में अगर आप चाहेंगे कि आज की बस कल के लिए हो जाए कि मैंने डेट गलत डाली है बुकिंग की, वो चेंज नहीं होती है। बुकिंग डेट और सीट नंबर आपका चेंज नहीं किया जा सकता, बाकी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने डाली होंगी वो आप HRTC हेल्पलाइन में मॉडिफाई करवा सकते हैं।
गाइस, मैंने पिछली वीडियो में एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे के आपको कहा था कि आपने जब भी आपकी टिकट जनरेट होगी तो OB रेफरेंस नंबर जो संभाल के रखना है। जब भी आप प्रोसीड करते हैं कोई भी टिकट, तो अभी चाहे आपने पेमेंट की हो चाहे ना की हो, आपका OB रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। उस नंबर से चेक की जाती हैं आपकी डिटेल्स। OB रेफरेंस नंबर इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि जब भी आपका रिफ़ंड का कोई केस होता है तो उसमें आपका OB रेफरेंस नंबर मांगा जाता है। आप जब भी HRTC हेडक्वार्टर में या हेल्पलाइन में कॉल करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका OB रेफरेंस नंबर क्या है, क्योंकि उसके बेस पर ही चेक किया जाता है आपका जो स्टेटस है कि वो फेलवर है या वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो वो सारी जो है डिटेल्स OB रेफरेंस नंबर से चेक की जाती हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं, अगर कभी ऐसा होता है कि आपने किसी टिकट, कोई बस की टिकट जो है वो बुक करवाई है और वो बस जो है कैंसिल हो जाती है, मतलब वो सर्विस जो है कैंसिल हो जाती है, उस दिन अगर वो बस नहीं जानी होती है तो वैसे तो आपको मेल आ जाती है या आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है या कॉल ही आ जाती है डायरेक्ट HRTC की तरफ से कि आपने इस बस की टिकट बुक करवाई है, इसे आप कैंसिल करवा दीजिए, सर्विस नहीं जा रही है। अगर नहीं आती है आपको ऐसी कोई मेल या मैसेज नहीं आता है और आपको जो है सेम डे पे पता चलता है कि आज तो ये सर्विस नहीं जा रही है, तो आपने जो है इसमें रिफ़ंड के लिए कैसे अपना प्रोसीड करना है, तो उसमें आपका रहता है कि जिस डिपो की बस आपने बुक करवाई होती है उस डिपो के RM को आपने मेल करनी होती है। RM को मेल जब आप करेंगे, मेल में आपने अपना जो है टिकट नंबर अटैच करना होता है। सिंपल एक उनको मैसेज देना होता है, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, कि आप ये जो बस है आपने इसकी बुकिंग करवाई हुई थी, बस जो थी उस दिन रूट पे नहीं गई थी, आप चाहते हैं कि आपको आपका रिफ़ंड दिया जाए। तो वो मेल जब आप RM को करते हैं डिपो के, तो RM उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूवल के बाद वो हेडक्वार्टर में भेजी जाती है मेल और हेडक्वार्टर से आपका रिफ़ंड होता है। जब तक आपके RM की तरफ से अप्रूवल नहीं आएगा तब तक वो पैसे रिफ़ंड नहीं होते हैं। बस ख़राब हो जाती है रास्ते में या फिर आपको किसी और बस में भेजा जाता है, आपने वोल्वो की बुकिंग करवाई है, रास्ते में वोल्वो ख़राब हो गई या सर्विस शुरू होने से पहले ही वोल्वो ख़राब हो गई और आपको ऑर्डिनरी बस दी गई, ऑर्डिनरी में आपको जाना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा फेयर लिए जाते हैं आपसे बुकिंग के टाइम पे, वो एक्स्ट्रा फेयर भी आपको रिफ़ंड हो जाते हैं। प्रोसेस इसका भी सेम रहता है। जिस डिपो की बस है उसके RM को आपने अपनी टिकट अटैच करके डेट लिखनी होती है और मैटर लिखना होता है अपना। ये मेल आप RM को करेंगे, वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद हेडक्वार्टर से उसका रिफ़ंड आता है। हेडक्वार्टर से किसी भी तरह के रिफ़ंड के लिए जो टाइम पीरियड रहता है वो 7 से 14 वर्किंग डेज़ का ही होता है। चाहे आपने कैंसिलेशन करवाई हुई है, चाहे आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया था और बाद में HRTC अकाउंट में आया हो, चाहे वो फिर बस सर्विस जो है वो उस दिन कैंसिल हुई हो, उसका अमाउंट हो, टाइम पीरियड 7 से 14 डेज़ का ही होता है। लेकिन अगर सर्विस कैंसिल हुई है और RM ने अभी तक मेल अप्रूव नहीं करके भेजी हुई है तो फिर रिफ़ंड नहीं आएगा, क्योंकि वैसे तो जितनी भी बुकिंग हुई होती हैं RM सबको अप्रूव करते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पर्सनल मेल ID से भी उनको जो है मेल कर दी है तो वो जल्दी आपका रिफ़ंड आ सकता है और ये एक प्रोसेस रहता है जो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं मेल या लेट करते हैं तो आपका रिफ़ंड उतना ही लेट हो सकता है। बाकी रहता है कि अगर आप टिकट कैंसिल करवाते हैं आपकी, तो कैंसिल करवाने की कुछ पॉलिसीज़ हैं। जैसे अगर आपकी बस का जो डिपार्चर टाइम है, डिपार्चर टाइम मतलब उसके चलने के समय से 4 घंटे पहले तक ही आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप टिकट कैंसिल करवा रहे हैं 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, तो वो कैंसिल नहीं होगी और उसका कोई रिफ़ंड नहीं आता है। वो टिकट आपकी मानी जाती है कि आपने जो है ये बुक करवाई है, विज़िट किया है, फिर वो रिफ़ंड के लिए भी नहीं जा सकती है और वो कैंसिल भी नहीं हो सकती है 4 घंटे से अगर कम समय है तो। और इसमें जो कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं वो अगर आप 4 घंटे से कम होगा टाइम तब तो कैंसिल होगी ही नहीं। अगर 4 घंटे से लेकर के 12 घंटे के बीच का होता है टाइम पीरियड, तब आपकी कटते हैं 25% चार्जेस। जो आपका अमाउंट होगा उसके 25% चार्जेस कटेंगे। तो अगर आपका 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम है तब आप कैंसिल करवा देते हैं, फिर आपके 10% चार्जेस कटते हैं उसमें, जो भी आपका कैंसिलेशन चार्जेस हैं वो। ऑनलाइन पोर्टल पे अगर कोई बस आपको शो नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि ये बस तो जाती थी, मैं इस पे पहले भी गया हूँ अभी और ये पोर्टल पे शो नहीं हो रही है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है वो बस की उस दिन सर्विस अवेलेबल ना हो सकता है वो उस दिन सर्विस पे ना भेजी जा रही हो या फिर जो है उसका रूट बंद कर दिया हो। इस तरह के इशू हो सकते हैं कि बस नहीं भेजी जा रही हो, इसलिए उन्होंने पोर्टल से हटा दी हो, क्योंकि वो अपडेट रखते हैं कि जो बसें नहीं जा रही हैं उनको वो पोर्टल से हटा देते हैं। बाकी
जब कभी भी अगर आपको डाउट है कि बस डिपार्चर कहाँ से होगी या आपने बुकिंग जहाँ से की है वहाँ बस स्टैंड में बस आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूँ पोर्टल पे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट लिखा होता है वहाँ बस स्टैंड में बस जाती ही है। अगर जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट लिखा है तो कश्मीरी गेट में जाएगी ही जाएगी वो बस, ठीक है। बाकी बीच के कुछ स्टेशन हो सकते हैं जिसमें जो है बस स्टैंड के बाहर से बस निकलती है, इसलिए आपको जब भी जर्नी पे आप होते हैं तो आपको कंडक्टर का नंबर दिया जाता है, आधा घंटा पहले आता है शायद आपको। अगर नहीं आता है तो डिपो से कॉल करके आप कंडक्टर का नंबर ले सकते हैं और वहाँ से जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कंडक्टर से कि बस जो है वो कितने बजे चलेगी, कौन से काउंटर नंबर पे है। तो ये सारी डिटेल्स के लिए आप कंडक्टर का नंबर जो है वो रख लें। और अगर आपको नहीं कहीं से कंडक्टर का नंबर मिल रहा है तो आप जो है बस चलने से आधा घंटा पहले या 40-50 मिनट पहले जो है HRTC हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके कंडक्टर का नंबर ले सकते हैं। लोगों का एक ये भी कंसर्न रहता है कि उन्होंने जिस बस के लिए बुकिंग करवाई हुई है अगर वो उनसे छूट जाती है, बस वो नहीं टाइम पे पहुंचते हैं, वो चली जाती है, या फिर अगर वो निकल गई है बस और किसी और जगह किसी और बस में वो अपनी टिकट को एडजस्ट करवाने के लिए कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर तो कंडक्टर की तरफ से कोई या ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिपो में जो है ये एडजस्ट कर लिया जाता है कि हाँ दूसरी हमारी बस भेज रहे हैं उसमें आपकी टिकट एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी इशू की वजह से कि आप लेट पहुँचे हैं या फिर आपने बस जो है वो मिस कर दी है खुद से, तो फिर वो एडजस्ट नहीं की जा सकती है टिकट, वो ना ही वो कैंसिलेशन के लिए जाती है। तो हमेशा आपने जो है टिकट पे भी ये लिखा होता है कि 15 मिनट पहले आपने जो है अपने बोर्डिंग पॉइंट पे पहुंच जाना है। तो जब भी आप बस लें तो अपने बोर्डिंग पॉइंट पे 15 मिनट पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि फिर अगर बस निकल गई उसका कोई अल्टरनेट नहीं रखा गया किसी। गाइस जितनी इश्यूज़ मेरे ध्यान में थे HRTC को लेकर के उन पे सब पे मैंने बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई ऐसा इशू आता है जो इस वीडियो में नहीं मैंने डिस्कस किया हो और आपको ऐसा कोई इशू आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगी उसके बारे में। बाकी कोई भी इशू आता है किसी भी टाइम आप जो है HRTC हेल्पलाइन नंबर अगर विद इन हिमाचल है तो 1100 पे कॉल करके आपने 3 प्रेस करना होता है। आपकी जो कॉल है HRTC हेल्पलाइन में लगती है और HRTC हेल्पलाइन 24/7 जो है वो अवेलेबल होती है। अगर लाइन बिजी हो तो कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन वो बंद नहीं होती है, आप किसी भी टाइम उस पर कॉल कर सकते हैं, थोड़ा वेट करके कॉल कर सकते हैं, वो कनेक्ट हो जाती है और वहाँ से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जो भी हेल्प वहाँ से हो सकती है वो की जाती है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।